Assalamu alaikum students, welcome back to EDU plus I hope with another topic of chapter number 1 physics and my name है बुक हमारे पास है physics for scientists and engineering with modern physics edition 9। आज हम बात करेंगे systems of unit के बारे में। हमने standards of measurement तो पढ़ लिया, लेकिन standard of measurement के बाद हमें system of units भी पता होने चाहिए, तभी हम standard of length, mass और time निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब हमने पढ़ा था कि सेम सब जगह एक जैसा ही मेजर किया जाए, तो हमें जब यूनिट सिस्टम नहीं पता होगा कि सब जगह कैसे एक जैसे यूनिट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो फिर हम स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ और टाइम और मैथ नहीं निकाल सकेंगे। तो हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9, 10 और फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप लोगों ने बेसिक चीज़ें तो पढ़ी है सिस्टम ऑफ यूनिट की, लेकिन उसकी डिफरेंट टाइप्स उसके बारे में डिटेल में पूरा नोट नहीं पढ़ा। तो आज हम इस वीडियो में वही इसके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो हमारे पास सेट्स हैं सारे यूनिट्स के, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़ के। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, आप उनको बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, जिनसे हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज़ भी निकाल लेते हैं। तो उन सब के यूनिट्स हमका सेट जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट बताता है। तो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटी लेंथ, मैस, टाइम, ये बेस क्वांटिटीज़ है। और आपके पास जो है क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटीज़, वो आपके पास वो क्वांटिटीज़ हैं जो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके बने। जैसे फोर्स जो है वो आपके पास 1 बेस क्वांटिटी एंड 1 ड्राइव क्वांटिटी को मिला के बनाया जाता है। ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है इसमें? एक्सेलरेशन। और बेस क्वांटिटी कौन सी है? मैस। तो इन दोनों को यूज़ करके हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो उसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, तो वो हमारे पास ड्राइव यूनिट कहलाएगा, वो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट में आएगा। और बेस यूनिट सारे जो होंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के या बेस क्वांटिटीज़ के, वो भी हमारे पास सारे सिस्टम ऑफ यूनिट में ही आएंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? टाइप्स हमारे पास 4 टाइप्स हैं इसकी, तो सारे हम लोग साइंटिफिक मेथड में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टाइप है इसकी MKS सिस्टम और MKS। तो MKAS सिस्टम जो है वो बिफोर 2000 इस्तेमाल की जाती थी, अब जो है उसको MKS सिस्टम कहा जाता है, और यही हमारे पास एक ऐसा यूनिट का मेन टाइप है। तो KAS क्यों कहा जाता है इसे? कि पहले इसमें करंट को भी इस्तेमाल किया जाता है, तो करंट का यूनिट एम्पेयर है, उसके लिए A यहाँ पे यूज़ किया गया, लेकिन आफ्टर 2000 इसको स्किप कर दिया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास है CGS सिस्टम, और फिर हमारे पास है FPS सिस्टम B, और या फिर हम इसको BE सिस्टम भी कहते हैं। फोर्थ है हमारे पास SI यूनिट सिस्टम, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। अब यहाँ पे MKAS सिस्टम और इन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि है क्या। MK सिस्टम जो है वो हमारे पास मीटर, किलोग्राम और सेकंड के उस पर बात की जाती है, कि हम लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, कि मैस को किलोग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। इसी तरह CGS सिस्टम की अगर बात की जाए तो CGS सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और मैस को ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम हुई एज यूजुअल सेकेंड्स में यूज़ होगा। फिर हमारे पास FPE सिस्टम या BE सिस्टम। BE सिस्टम का मतलब है ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, ब्रिटिश ने इन्वेंट किया था। अब यहाँ पे हम लोग जो लेंथ वगैरह है उसको हम फुट में मेजर करेंगे, मैस को पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड्स में मेजर करेंगे। और ऐसा यूनिट तो आपको पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसको फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस देख लेते हैं फर्स्ट 3 टाइप्स में। तो हमारे पास जो इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं वो तो सेकेंड्स में आ रही है, डिफरेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? अगर हम देखें सिस्टम ऑफ यूनिट में कि हमारे पास जो मीटर है वो MKS सिस्टम में मीटर लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन CGS सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज़ किया जा रहा है। अब FPS सिस्टम में देखें तो लेंथ को मेजर करने के लिए फुट यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस हो गया। अब हमने कोई भी चीज़ मेजर किया सेंटीमीटर में या मीटर में, तो अगर मैंने भेजना है उसको ब्रिटिश में अमेरिका भेजना है, इंग्लैंड भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फुट में मेजर करना पड़ेगा। मैंने बना ली है लेकिन कन्वर्टेड इनटू फुट, क्योंकि वहाँ पे फुट जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के ऐसा यूनिट सिस्टम बना था। फिर हमारे पास मैस जो है वो किलोग्राम में मेजर हो रहा है MKS सिस्टम में, लेकिन CGS सिस्टम में उसको ग्राम में मेजर कर रहे हैं, और FPS सिस्टम में उसको पाउंड में मेजर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी किस में थी कि टाइम सारे सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं।
अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि असल में ये है क्या MKS सिस्टम। आपने MKS सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या करता है कि लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए मीटर, किलोग्राम और सेकेंड्स को यूज़ करता है रिस्पेक्टिवली। इसी तरह CGS सिस्टम जो है वो हमारे पास मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम कैसे है, क्योंकि पावर 10 में हमारे पास मेजरमेंट करके दिखा देता है। जैसे आप सेंटीमीटर की बात करें तो मीटर इज़ अ यूनिट एंड सेंटी इज़ अ प्रीफिक्स, सो सेंटी रेज़ टू पावर 2 होता है। तो ये हमारे पास इस तरह मीट्रिक सिस्टम बन गया। और ये फ्रेंच सिस्टम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो दूसरा हमारे पास है FPS सिस्टम, ये हमारे पास नॉन मीट्रिक सिस्टम है, ये पावर 10 में नहीं जा सकता। और इसी को हम ये हमारे पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हमारे पास जो आ जाती है इनकी एग्जाम्पल से, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि इनमें डिफरेंसेस और मुश्किलात क्या थी कि हमने ऐसा यूनिट सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। अब फर्स्ट एक एग्जाम मैंने सिलेंडर ले लिया है, ठीक है। अब मैं सिलेंडर की लेंथ मेजर करना चाहती हूँ, तो जो लेंथ है वो पहले मैं MKS सिस्टम में मेजर कर लेती हूँ। तो MKS सिस्टम में ये सिलेंडर जो है वो मेरे पास 50 सेंटीमीटर का है, लेकिन जब मैंने इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना था तो ये 0.5 मीटर का हो गया, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है मैंने इसको FPS सिस्टम में किया तो ये 1.64 फुट का हो गया। तो देखिए मैंने कितनी मुश्किल है, पहले मैं 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँ मीटर में, अगर मुझे उसको फ्रांस भेजना है, और अगर मुझे उसको इंग्लैंड भेजना है तो मैं उसको पहले उसको कन्वर्ट करूँगी फुट में, तो कन्वर्जन चाहिए होती है। तो इसलिए इनको ख़त्म करके हमने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि वो सब जगह एक्सेप्टेबल है। अब इसकी मैथ्स की बात करें, जो मैथ है अगर MKS सिस्टम में देखें तो मैं ये कह रही हूँ ये 1 किलोग्राम का है, लेकिन CGS सिस्टम कह रहा है कि ये 1000 ग्राम का है, ठीक है। तो कितना मुश्किल है कि अगर 1 ग्राम मैं कह दूँ 2 ग्राम का तो ये वो कहेंगे नहीं 2000 ग्राम्स का है। और फिर इसी तरह FPS सिस्टम में अगर देखें तो ये मेरे पास 2.205 पाउंड्स का है। अगर टाइम की बात की जाए तो अगर हम ये देखिए एक कार है, ये ट्रैवल करके जा रही है, तो इसने कितना टाइम ट्रैवल किया, तो सारे यही कहेंगे कि इसने 10 सेकेंड टाइम ट्रैवल किया है, क्योंकि इन तीनों सिस्टम में सिर्फ एक यही बात कॉमन थी। तो टाइम में मुश्किल नहीं थी, लेकिन लेंथ और मैथ में मुश्किल आ रही थी, इसलिए इसके इन सब को स्किप करके ऐसा यूनिट पे चले गए। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट है। ये हमारे पास जो है जर्नल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी पेरिस में 1960 में, जिस पे लेंथ और मास वगैरह पे तो उसको उधर उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। जो जर्नल 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया था। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जितने यूनिट्स हैं जो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोग्राम है, इन तरह के इन 7 क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड, 7 आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे वो डिपेंडेड ऐसा यूनिट है जो सब जगह एक्सेप्टेबल हुई थी। ये कब हेल्ड हुई थी? पेरिस, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे 1960 में ये हेल्ड की गई थी। अब यहाँ पे जो ऐसा यूनिट है वो तीनों बकाया जो हमारे पास सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं उन सब का क्या है, मिक्सचर है। तो यहाँ पे इसके अंदर MKS सिस्टम भी आता है, CGS सिस्टम भी आता है और FPS सिस्टम भी आता है। हमने इन सबको ख़त्म नहीं किया, उठा के हमने ऐसा यूनिट में मिक्स कर दिया ताकि हमारे पास जो कंफ्यूजन हो रही थी वो एक जैसी हो जाए, कि सब जो लोग हैं अगर मेरे मुल्क से कोई चीज़ बन के कहीं और जा रही है, अमेरिका में जा रही है, इंग्लैंड में जा रही है, तो मैंने अगर मीटर में बनाया तो वो भी उसको मेजर मीटर में ही करेंगे, ये नहीं कि वो उसको सेंटीमीटर में ही करेंगे। अगर मैंने किलोग्राम में बनाया तो वो किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, ये नहीं कि वो ग्राम्स में मेजर करेंगे। अगर हम उसकी बात करें कि हमारे पास जो है इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट कौन से हैं, तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में, और टेम्परेचर को केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ये हमारे पास है बेस यूनिट्स, ठीक है। इनको बेस यूनिट्स भी कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते हैं। और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती हैं वो एंगल्स,
आपके पास एंगल ऑफ ट्राइंगल या एंगल ऑफ कोन, वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए। तो वो दो है हमारे पास। अगर हम प्लेन एंगल की बात करें, मतलब प्लेन सरफेस, सिर्फ सिंगल ट्राइंगल, सिंपल प्लेन ट्राइंगल की बात करें, 3D फॉर्म में नहीं बात करें, तो वो रेडियन या डिग्री में मेजर किया जाएगा। और अगर मैं 3D शेप ऑफ ट्राइंगल और क्यूब की मेजरमेंट कर रही हूँ तो मैं उसको स्टेरेडियन में मेजर करूँगी। अब हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट क्या है? हमारे पास इसके ये हमारे पास कोहेरेंट सिस्टम है, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे सिस्टम है, इन सब सिस्टम से हम लोग ड्राइव यूनिट्स बना सकते हैं। सारे फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट्स को यूज़ करके हम लोग ड्राइव यूनिट बना सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई और डिवीजन करके, और या कोई हम न्यूमेरिकल फैक्टर बनाए बगैर भी हम बता सकते हैं। अब न्यूमेरिकल फैक्टर्स को, कोहेरेंट का मतलब हुआ कि आपको सारे के सारे ड्राइव यूनिट्स मिल जाएंगे आराम से, अगर आप सारे फंडामेंटल यूनिट्स को आराम से याद कर लें। तो आपको कोई मैथमेटिकल प्रूफ या नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली याद हो जाएगा कि ड्राइव यूनिट क्या है हमारे पास। मेरा मतलब ये है कि आपके पास ये सारे ड्राइव यूनिट है कि स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वॉल्यूम जो है वो मीटर पर क्यूब है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लें कि अगर हमारे पास फर्स्ट करें मैंने एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है। तो अब मैं इसको ड्राइव करूँ सारे यूनिट को, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मेरे पास टाइम कम है, मैं यूनिट भी ड्राइव करने लग जाऊँ तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा मेथड है, मैं ड्राइव करके आपको दिखाती हूँ कि पहले मैं चेंज इन वेलोसिटी जो निकालूंगी वो मीटर पर सेकेंड है और टाइम जो है मेरे पास सेकेंड्स में है। तो ये फिर सारा सॉल्व करने के बाद मुझे मीटर पर सेकेंड देना है, लेकिन मैं ये बीच वाला पार्ट स्किप करके खाली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकती हूँ। इसी तरह अगर हम बात करें अपने उसकी वेट की, तो वेट हमारे पास mass डिवाइडेड बाय ग्रेविटी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यूनिट ऑफ mass डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ ग्रेविटी करूँगी तो मेरे पास यूनिट आएगा न्यूटन और या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इस सारे बीच वाले स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ या तो न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोहेरेंट सिस्टम है कि हम लोग ये बीच वाले स्टेप्स को मिस करके जो ड्राइव करने का तरीका है न्यूमेरिकल्स में अपने यूनिट्स को ड्राइव करने का, उसकी जगह एग्जैक्टली यूनिट की वैल्यू लिख सकते हैं। ये होता है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास कि ये रैशनल सिस्टम। रैशनल का मतलब सब जगह ये सेम है, इरेशनल नहीं है कि कहीं मैं कह रही हूँ यहाँ पे इसकी 20 आ रही है तो उसकी वो 10 आ रही है, ऐसे ही नहीं है। रैशनल का मतलब सब क्वांटिटीज के लिए सेम है। अगर एनर्जी को मेजर कर रही हूँ तो वो जॉल में होगी, लेंथ को मेजर कर रही हूँ तो मीटर में होगी। ये नहीं कि मैं एनर्जी को कह दूँ कि वो जॉल में नहीं मेजर करनी, किलोवाट आवर में मेजर करो या फिर इस तरह करो, तो इसलिए हमारे पास सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो रैशनल सिस्टम का मतलब हुआ इट इज रैशनल बिकॉज इट असाइन ओनली वन यूनिट टू अ फिजिकल क्वांटिटी वॉट एवर रेफरेंस इज यूज। कोई सा भी रेफरेंस यूज किया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एनर्जी जॉल में मेजर की जाएगी, कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, कोल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो। फिर हमारे पास वेट है, उसको न्यूटन में मेजर किया जाएगा। किसी भी चीज़ का वेट हो, इंसान का वेट हो या फिर मशीन का वेट हो, किसी भी चीज़ का वेट हो। लेंथ हो, किसी भी बिल्डिंग की लेंथ हो, किसी भी रोड की लेंथ हो या किसी भी चीज़ की लेंथ हो, मीटर या सेंटीमीटर में ही मेजर की जाएगी एंड सो ऑन। एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम वो सिस्टम है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता। जैसे आपका मैस, वो आपके पास मैस जो है वो ग्रेविटी को नहीं देखता, आपका मैस ही रहेगा, ठीक है। अगर आप उसमें वेट की बात करोगे ना तो वेट जो होगा वो आपके पास एब्सोल्यूट नहीं होगा, क्योंकि वेट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन। तो वो ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, इसकी वजह से वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको हम सारे ऐसा यूनिट जो होंगे वो हमारे पास जो होंगे एब्सोल्यूट है, चाहे वो लेंथ हो, मैस हो, सारे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपके पास वो सारे फंडामेंटल यूनिट जो है वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। अब
और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल सिस्टम की, भी मैंने आपको बताया ना कि अगर जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कोई चीज़ डिपेंड करेगी वो ग्रेविटेशनल सिस्टम में चला जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ सकती है इसकी मैस वेट की, क्योंकि अब यहाँ पे ग्रेविटी का इंट्रोड्यूस हो। अगर खाली मैस की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट सिस्टम है, लेकिन जहाँ पे आप ग्रेविटी को रिलेट करोगे वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपके पास ग्रेविटेशनल सिस्टम होगा। अगर आपने फोर्स एक्सेलरेशन से खाली निकाल लिया है तो एब्सोल्यूट है, लेकिन अगर आप फोर्स निकाले ड्यू टू ग्रेविटी तो वो आपके पास ग्रेविटेशनल सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास इसका आ जाएगा मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम क्या है, अभी हमने पीछे बात पढ़ी थी कि मीट्रिक सिस्टम वो होता है कि पावर 10 में कोई भी वैल्यू को लेके चले जाए, वो हमारे पास मीट्रिक सिस्टम है। अब आपके पास ये सारे प्रीफिक्सेस जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी क्वांटिटीज़ के साथ, ये सारे मीट्रिक सिस्टम में, और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कह सकते हैं मीट्रिक सिस्टम को। कैसे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो है 2000 किलोग्राम का एक मैस पड़ा है, 20,000 किलोग्राम का एक मैस पड़ा है। अब मैं अगर इसको सिंपल कन्वर्ट करना चाहती हूँ किलोग्राम में, तो हमने जो है छोटी क्लासेस में पढ़ा था 1000 से डिवाइड कर दो तो ये किलोग्राम में चला जाएगा, तो ये मेरे पास किलोग्राम में हो गया। लेकिन मैं अगर बात करूँ मीट्रिक सिस्टम की, तो मीट्रिक सिस्टम या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, इसी 20,000 को यूज़ करूँगी, बट इसके आखिर में एक पॉइंट मौजूद है। ठीक है, ये पॉइंट जो है इसको मैं रिमूव करूँगी, उठा के 2 और उसके बाद एक 0 है वहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगी। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट पड़ा हुआ है, ये आपके पास पॉइंट पड़ा हुआ है, इस पॉइंट को मैंने पुट करना है इधर। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैंने जब पुट करना है इधर, तो मेरे पास कितने डिजिट ये मूव करके गया, ये 1, ये 2 और ये 3 डिजिट मूव करके गया। तो अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। और अब इस आप टेबल में देखें कि 20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास किलो होता है। तो ये जो किलो की वैल्यू है, अब हम यहाँ पे हम लिख देंगे इसके 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह 20 किलोग्राम्स। तो हम इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सिस्टम्स ऑफ यूनिट में मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम बहुत डिटेल में है, एक टॉपिक है, इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो मैंने आपको छोटा सा एक सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हमारी नेक्स्ट वीडियो मीट्रिक ऑफ सिस्टम पे होगी, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।